वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि न्यू टैक्स स्लैब के बारे में सेक्शन 115 BAC जो कि 24-25 असेसमेंट ईयर से लागू होने वाला है, जो कि डिफ़ॉल्ट ऑप्शन होगा। और अब इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्योंकि 31 मार्च 2024 आने वाला है। लॉसेस है जो भी आपको है वो सारा मैनेज करना है, जिससे कि आपको असेसमेंट ईयर 24-25 में जो भी आपको अगर ओल्ड में जाना है तो आपको एग्जामेशंस वगैरह या डिडक्शंस वगैरह क्लेम करने के लिए अपनी सारी चीज़ें तैयार करनी पड़ेंगी। और न्यू टैक्स स्लैब में जाना है तो उसमें बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस है, तो आपको केयरफुली चूज़ करना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेटर है, क्योंकि बहुत सारे आपके पास कैलकुलेटर्स अवेलेबल है। और इनकम टैक्स पोर्टल में मैंने भी आपको एक वीडियो बनाया था, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा कि भाई आपको बेस्ट ऑप्शन कौन से चूज़ करना चाहिए। मैंने दोनों में कंपैरिजन उसमें दिया है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन कौन से बेनिफिट्स हैं और स्लैब रेट कौन सा होगा कि जिसमें आपको जाना है न्यू टैक्स स्लैब में। और आपको ड्यू डेट से पहले पहले उस 31 जुलाई 2024 से पहले पहले आपको अपना न्यू और ओल्ड का दोनों को चूज़ करना पड़ेगा। उससे पहले आप अपने सारे के सारे कैलकुलेशंस करके रखेंगे कि भाई आपको एग्जामिशंस डिडक्शंस जो भी लेने हैं। तो अब हम वीडियो में डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से बेनिफिट्स हैं और कौन कौन से आपको फ़ायदे या नुकसान है ओल्ड और न्यू के। तो देख लेते हैं, पहले न्यू के हिसाब से देख लेते हैं, फिर हम कंपैरिजन कर लेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सेक्शन 115 BOC ऑफ इनकम टैक्स एक्ट जो कि असेसमेंट ईयर 2024-25 से डिफ़ॉल्ट ऑप्शन होने वाला है, उसका स्लैब रेट देख लेते हैं पहले कि कौन सा स्लैब रेट एप्लीकेबल होगा उसमें। अब देखिए, अप टू 3 लाख तक पे तो कोई इनकम नहीं है, यानी कि पहले तो क्या हुआ था ओल्ड टैक्स रिजीम में 2.5 लाख हुआ करता था, अब इसमें 3 लाख कर दिया। 3 से 6 पे 5% है, क्योंकि डिफ़ॉल्ट ऑप्शन में 7 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं है, तो आपका 5% यहाँ पे एलिमिनेट हो गया। अब आते हैं 6 लाख पे, 6 से 9 लाख पे 15,000 प्लस 10% ऑफ 6 लाख के ऊपर, यानी कि 6 लाख के ऊपर आपका जो भी 10% लगेगा। फिर 9 से 12 45,000 प्लस 15% ऑफ 9 लाख, 9 लाख के ऊपर 15% लग जाएगा। 12 से 15 के बीच में 90,000 प्लस 20% ऑफ 10 लाख, 10 लाख के ऊपर लग जाएगा जो भी 20% होगा। अब 15 लाख, 1.5 लाख प्लस 30% ऑफ अब 15 लाख, यानी 15 लाख के ऊपर 30% का स्लैब रेट एप्लीकेबल हो जाएगा। अब हम सिंपल देख लेते हैं कि आपका कैसे ये वर्क करेगा। अब 6 लाख से 9 लाख की इनकम में आप फॉल कर रहे हैं, सपोज़ करिए आपकी 6,10,000 की इनकम है, तो आपका सीधा सीधा क्या होगा, 15,000 तो आपका लगेगा प्लस 6 लाख माइनस 6,10,000, यानी कि 10,000 का जो भी डिफरेंस होगा उस पर 10% लग जाएगा, यानी कि 1,000 हो गया। 1,000 प्लस 15,000 16,000 का आपका टैक्स होगा, तो इसके 6 लाख से 9 लाख के बीच में लगेगा। तो ये था एक ओवरव्यू कि जो आपका असेसमेंट ईयर 24-25 का जो भी इनकम टैक्स स्लैब रेट है, ये डिफ़ॉल्ट ऑप्शन रहेगा। अगर आपको ओल्ड ऑप्शन में जाना है तो आप उसको 31 जुलाई 2024 से पहले आपको ऑप्ट करना पड़ेगा, नहीं तो ये आपका डिफ़ॉल्ट टैक्स है। और जो भी आपका इनकम टैक्स का जो फॉर्म आएगा वो सेक्शन 115 BAC के हिसाब से ही आएगा। तो दोस्तों, अब देखते हैं कि लेटेस्ट बजट 2023 में जो भी चेंजेस आए थे न्यू टैक्स रिजीम में और उसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। तो क्या था कि भाई अब आपका 2024-25 असेसमेंट ईयर से न्यू टैक्स रिजीम अप्लाई लगेगा, डिफ़ॉल्ट ऑप्शन रहेगा। बट आपको क्या दिया जाएगा, ऑप्शन दिया जाएगा कि 31 जुलाई 2024 से पहले पहले आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं तो आपको उस पर टिक करना पड़ेगा ऑप्शन पे। तो अब नेक्स्ट क्या है कि आपका जो पहले ओल्ड टैक्स रिजीम में 2.5 लाख का बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट था, वो न्यू टैक्स रिजीम में उसको 3 लाख बढ़ा के 3 लाख कर दिया गया है। नेक्स्ट आता है स्टैंडर्ड डिडक्शन जो थी, जो लास्ट में 50,000 थी ओल्ड टैक्स रिजीम में, उसको ही कैरी फॉरवर्ड करके 50,000 रुपये न्यू टैक्स रिजीम में भी उसको पूरा का पूरा इंटैक्ट रखा गया है। अब आता है चौथा कि हाईएस्ट जो सरचार्ज का रेट था 37% था, उसको न्यू टैक्स रिजीम में गिरा के 25% कर दिया गया है, जिससे कि भाई जो भी 5 करोड़ से ऊपर के टर्नओवर वाले थे या इनकम वाले थे, उनका क्या था कि ओवरऑल टैक्स रेट पड़ता था 42.74, तो अब वो गिर के हो गया 39%। तो ये बहुत अच्छा इन्होंने मूव किया न्यू टैक्स रिजीम में लाके। अब आता है कि कोई भी डिडक्शन आपको चैप्टर 6A की नहीं मिलेगी, यानी कि 80C से लेके 80U तक की कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी, बस 80CC2 की मिलेगी। जो भी एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है ESIC या PF में जो भी अप्लाई होता है उसकी डिडक्शन आपको मिल जाएगी। अब डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B जो भी आपने होम लोन लिया था उसके क्या होता था कि 2 तरीके की डिडक्शन उसकी मिलती थी। प्रिंसिपल अमाउंट को आप 80C में ले जाते थे और इंटरेस्ट पोर्शन को सेक्शन 24B में आप क्लेम करते थे। तो वो क्या था, 80C का जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो तो आपको डिडक्शन बिल्कुल ही नहीं मिलेगी। और क्या था कि अब 24B को भी लेने के लिए बहुत सारी कंडीशन डाल दी गई। कंडीशन क्या है कि भाई अगर आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड घर होगा, यानी कि आप खुद के यूज़ के लिए घर ले रहे होंगे, तो आपको इंटरेस्ट की डिडक्शन नहीं मिलेगी। अगर आपने
घर को किराए के लिए किराए के पर्पस के लिए यूज़ किया रखा हुआ है कि आप उससे इनकम जनरेट करेंगे, तो ही आपको सेक्शन 24B की डिडक्शन दी जाएगी। अब नेक्स्ट आता है स्टॉक मार्केट के जो भी लॉसेस थे, अगर आपने ड्यू डेट से पहले रिटर्न फाइल कर दी थी तो आपको सारे के सारे लॉसेस आपको कैरी फॉरवर्ड करने का ऑप्शन दिया गया था। अब एक्सेप्ट हाउस प्रॉपर्टी का जो भी लॉस होगा वो आपको न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलेगा। लास्ट आता है रिबेट अंडर सेक्शन 87A पहले क्या हुआ था कि 5 लाख तक की इनकम पे कोई भी टैक्स नहीं लगता था। वही न्यू टैक्स रिजीम में क्या है 7 लाख कर दिया गया, तो 7 लाख 5 से बढ़ा के 7 लाख कर दिया 87A में रिबेट में। और सैलरीड एम्प्लॉय के लिए 50,000 रुपये और है, तो उसके लिए 7.5 लाख हो गया है। अब एक पॉइंट मेरा और छूट गया था कि इसमें क्या था कि फैमिली पेंशन की आपको अदर सोर्सेज में डिडक्शन मिलती थी 1/3 ऑफ फैमिली पेंशन और 15,000 विच एवर इज़ लेस था। तो उसके केस में क्या था कि वो आपको अदर सोर्सेज में अप्लाई हो जाएगी। तो दोस्तों अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, और इस वीडियो को जितना शेयर करिए कि जिससे कि बहुत सारे टैक्स पेयर को लाभ मिले और उनको फ़ायदा मिले कि और वो जान पाएँ कि कौन कौन सी चीज़ें न्यू टैक्स रिजीम में एप्लीकेबल है, जिससे कि वो दोनों में कंपैरिजन करके उसका फ़ायदा उठा पाए। और नियर फ्यूचर में दोस्तों मैं TDS इनकम टैक्स GST टैली से रिलेटेड कोर्सेज लॉन्च करने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में रहेंगे और बहुत ही आपको उससे फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।